नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में फार्मूला टैब के बारे में समझेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फार्मूला टैब थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं इस 2-3 पार्ट में बनाकर समझाऊंगा। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में समझाऊंगा। तो जैसे ऑटो सम क्या होता है, रिसेंटली यूज्ड क्या होता है, फाइनेंशियल क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, डेट टाइम, लुकअप रेफरेंस, मैथ ट्रिंगल और मोर फंक्शन के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के हम वीडियो में केवल मैथ ट्रिंगल तक ही बात करेंगे। तो ऑटो सम जैसे कि इन सभी फार्मूलास में मैं फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम्स, लुकअप वैल्यू, मैथ ट्रिंगल में मैं आप लोगों को 2-4 फार्मूलास यूज करके बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ऑटो सम के लिए मैंने एक फाइल बना रखी है, तो उसी फाइल पर हम बात करेंगे। तो मैंने फाइल खोल ली है। मैं इसमें आप लोगों को ऑटो सम बताऊंगा, मैथ करना बताऊंगा, मीन करना बताऊंगा, एवरेज निकालना बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑटो सम के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे इसमें लिखा इक्वल सम, इसके बाद में मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इन सभी को मैं कॉलमों को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करूँगा और इंटर करूँगा। तो ये जो है ऑटो सम इनका 290 है। इनको जोड़ोगे आप कैलकुलेटर से भी 290 ही आएगा। इनको नीचे के ड्रैग कर देंगे तो ये सब अपने आप ऑटो सम हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है मैक्स। दोस्तों, इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसे हटा दिया, इसके बाद यहाँ ऑटो सम पे जाएंगे और यहाँ पर केवल यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऑटो सम हो जाएगा। इंटर करना होगा हमें और ऑटोमेटिक ही ऑटो सम हो जाएगा। इसके बाद इसको भी हम ड्रैग करके इसको हम लाकर इसे ऑटो सम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मैक्स आता है, तो हम लिखेंगे इक्वल मैक्स, इक्वल मैक्स। इसके बाद यहाँ से लेकर हम यहाँ तक डाटा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। इसमें जो सबसे मैक्स नंबर होगा वह यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो इन सभी में मैक्स जो नंबर है हमारा 80 है, तो इसलिए ये 80 लिख दिया। इसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे तो सबका मैक्स नंबर निकल के आ जाएगा। इसके बाद मीन होता है, हम लिखेंगे इक्वल मीन, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको इंटर करेंगे तो हमारा जो इनमें है मीन नंबर है वह यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो ये ऑटो मीन हो जाएगा। और इसको भी हम यहाँ से ऑटो मीन कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे ऑटो मीन हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है एवरेज, इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का डाटा हम उठा लेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे और इसका एवरेज 72.5 आ रहा है। इसको हम ड्रैग कर देंगे, सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। ये देखो, सबका एवरेज निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद हम जैसे कि ये रिसेंटली यूज करता है, रिसेंटली यूज जैसे मैंने यदि इसमें यदि सम जैसे यूज किया है तो यहाँ देखो सम आ गया, एवरेज यूज किया है एवरेज आ गया। इसके बाद मीन हम यूज करेंगे तो वो जैसे कि हम रिसेंटली जो यूज कर रहेंगे यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद फाइनेंशियल, तो मैंने फाइल खोल ली है। तो मैंने जैसे आइटम लिया है बाइक, ठीक, और ये बाइक मेरी 1,50,000 रुपये की है। ठीक, और ये 12% की दर से मैंने लिया है और इसे मैं 7 साल में इसका EMI जो है मैं भरूँगा। ठीक, तो PMT फार्मूला हमें EMI निकालने के लिए यूज़ करना होता है। जैसे कि हमें 7 साल में कितना EMI और प्रति वर्ष कितना हमें EMI चुकाना होगा। ठीक, और इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज दर लगता है साल भर में वह कितना आएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें IPMT फार्मूला यूज करना होगा। और यदि प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूल अमाउंट, जो हमारा मूल अमाउंट है वह निकालने के लिए हमें PPMT फार्मूला यूज करना होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे PMT फार्मूला कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वल
PMT, ठीक। इसके बाद ब्रैकेट लगाया और 12 मतलब हमारा जो परसेंटेज है इंटरेस्ट, ठीक। रेट मतलब इंटरेस्ट, ठीक। हम इसे मतलब कंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम इसका डिवाइड कर देंगे 12 से, इसलिए क्योंकि हमारे ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम नो पीरियड ईयर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे 12 से इसका गुणा कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम लोन अमाउंट को लेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे। हमारा जो है साल भर में जो हमारा EMI होगा वह 2,647 का होगा। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट, ठीक। इसको निकालना बताता हूँ, बराबर IPMT, ठीक। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। जैसे इसको भी डिवाइड करता हूँ मैं 12 से, लेकिन इसके बाद हमें लिखना होगा, इसमें NPER लिख रहा है ना, तो हमें 1 लिखना होगा। इसके बाद हमें फिर से कॉमा लगाना होगा। इसके बाद हमें मैन्युअली फिर से उसी तरह फार्मूला यूज करना, जैसे हमने PMT फार्मूला में यूज किया था। तो हम फिर से इसे 12 से गुणा कर देंगे इसका, और इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और लोन अमाउंट को लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। हमारा 1500 रुपये का दर लग रहा है जो हमें भरना होगा, ठीक। इंटरेस्ट जो हमारा है वह 1500 रुपये का है। इसके बाद मूल अमाउंट है जो हमारा, उसको निकालने के लिए हमें PPMT फार्मूला यूज करना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा, जैसे हमने IPMT फार्मूला यूज किया वैसे ही इसको भी यूज करेंगे, ठीक। हम यहाँ पर इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम नो पीरियड ईयर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे 12 से इसका गुणा कर देंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद लोन अमाउंट को लेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। तो हमारा 1,147 रुपये का मूल अमाउंट आ रहा है। तो हमने फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में जान लिया। अब हम फार्मूला टैब में लॉजिकल फार्मूला के बारे में समझेंगे। मैं आप लोगों को लॉजिकल फार्मूला में इफ फार्मूला को बताऊंगा। इफ फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो जैसे कि मैं इफ फार्मूला का यूज करना बताता हूँ आप लोगों को, जैसे इक्वल इफ, ठीक। तो ये इफ फार्मूला से हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को मार्केट में यूज करना बताता हूँ, ठीक। तो जैसे कि मैंने इफ फार्मूला लिखा, ब्रैकेट लगाया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसको कॉलम सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद इसे हम ग्रेटर देन का मार्क देंगे। और जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा जो है 200 यदि नंबर लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा, यदि 200 से कम रहेगा तो फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ और इसके बाद हमें सिंपली कॉमा लगाना है, फिर कॉमन लगाना है कॉलन, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें पास, पास। इसके बाद हमें कॉलन लगाना होगा। इसके बाद कॉमा लगाना होगा। इसके बाद कॉलन लगाना होगा। इसके बाद हम लिखेंगे फेल, फेल लिखेंगे। इसके बाद कॉलन लगा देंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। तो ये देखो, जितने मतलब कि यदि मैंने यहाँ पे लिखा था कि 200 से यदि ऊपर रहेगा उसका मार्क तो वह पास रहेगा, और यदि वह 200 से कम नंबर लेके आता तो फेल हो जाएगा। तो ये देखिए, जितने भी 200 से ऊपर थे वे पास हो गए, लेकिन जो 139 जो 200 से कम है वो फेल हो गया। तो अब हमने लॉजिकल फार्मूला को जान लिया। अब मैं आप लोगों को फार्मूला टैब में टैक्स फार्मूला को बताऊंगा, टैक्स फार्मूला का यूज क्या होता है, ठीक। तो टैक्स फार्मूला में मैं आप लोगों को टेक्स्ट फार्मूला बताता हूँ क्या होता है, और मैं आप लोगों को लोअर, प्रॉपर और अपर फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को लोअर फार्मूला बताता हूँ, ठीक। लोअर फार्मूला होता क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखा है जैसे इक्वल, ठीक। यह मेरा अपर टेक्स्ट है।
इसे मैं लोअर टेस्ट में करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लूँगा इक्वल लोअर, इसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, इस नीतीश को सेट करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पर देखो नीतीश जो है इसका लोअर केस आ गया, ठीक। यदि मैं इसका अपर केस चाहता हूँ, यदि मैं इसका अपर केस चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बराबर अपर, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा, नीतीश को सेट करूँगा, इसको ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर लिख दूँगा। देखो इसका अपर आ गया। यदि मैं यहाँ पर जैसे कि प्रॉपर जाता ना, प्रॉपर फार्मूला, ठीक। तो प्रॉपर हमें यदि प्रॉपर मतलब केस लाना हो इसका 30 का, तो इसे हम लिख देंगे बराबर प्रॉपर और यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे अपने, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखो इसका प्रॉपर पहला अक्षर बड़ा रहेगा, इसके बाद सब छोटा कैपिटल लेटर रहेगा, सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला अक्षर बड़ा रहेगा, कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल लेटर रहेंगे, ठीक। तो हमने टेक्स्ट फार्मूला में हमने लोअर, प्रॉपर और अपर फार्मूला को जान लिया। जैसे टेक्स्ट फार्मूला मैं आप लोगों को अब बताऊंगा, ठीक। तो टेक्स्ट फार्मूला से मैं डे निकालना सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं इसे यहाँ लिखा इक्वल टेक्स्ट और मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके बाद मैं इस डेट को चूज करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और इसके बाद द इन्वर्टर कॉमा, इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे कि 3 बार डी डी लिखता हूँ, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा लगाते हैं, इसके बाद हम इसे कॉमा इसे इसके बाद हम इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखो यस 80 सैटरडे है, 3 तारीख 1 मई 2026 को सैटरडे है, ठीक। तो ये निकल के आ गया। यदि जैसे कि मुझे सैटरडे पूरा लिखना हो, यस 80 जैसे शॉर्ट लेटर में लिखा है, यदि मुझे फुल लिखना सैटरडे, तो क्या करूँगा मैं यहाँ F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पर 4 बार लिख देंगे डी। तो हमारा जो है देखना सैटरडे पूरा लिखा हुआ आ गया, ठीक। तो ऐसे ही हम मंथ में करेंगे इक्वल टेक्स्ट, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद हम अपने डेट को चूज करेंगे, वैल्यू में अपने डेट को ही देना है, ठीक। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम इंटर कॉमा, इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे यम यम यम, ठीक। 3 बार लिख दिया मैंने, इसके बाद मैंने इंटर कॉमा लगाया, इसके बाद ब्रैकेट लगाया इक्वल। तो ये देखो जन लिख दिया, मतलब ये पहला महीना जो है जनवरी का है, ठीक। तो JAN लिखा है, यदि मुझे पूरा लिखवाना है, ठीक, पूरा लिखना है तो यहाँ मुझे सिंपली इसमें भी 4 बार हम लिखेंगे तो ये जनवरी पूरा लिख देगा। यदि हमें ईयर निकालना है, जैसे मैंने लिख दिया इक्वल टेक्स्ट, इसके बाद ब्रैकेट लगाया, इसके बाद डेट को सेट किया, इसके बाद कॉमा लगाया और डबल इंटर कॉमा और मैंने लिख दिया वाई, ठीक। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये देखो 26वां साल है, ठीक। तो ये 26 लिख दिया सिंपली केवल। यदि हम यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं, देखो ईयर को यदि 3 बार लिखोगे या 4 बार लिखोगे वो सेम ही लिखेगा, 2026 पूरा लिखेगा, ठीक। जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 बार लिखता हूँ, ये देखो 2026 पूरा लिखेगा, ये 2026 नहीं लिखेगा, मतलब 2026 ये नहीं लिखेगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये 2026 केवल अंक में ही लिखेगा, ठीक। तो इस हमने टेक्स्ट फार्मूला के बारे में जान लिया। अब हम डेट और टाइम वाले फार्मूला को जानेंगे। डेट टाइम फार्मूला क्या होता है, जैसे मुझे डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, टाइम निकालना है, डेट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 12/12/34, ठीक। तो इससे मैं हटाकर जैसे कि मुझे इसमें मैं इसे डे और ईयर और मैं इसका मंथ निकालना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं इसमें से कैसे निकालूंगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल, ठीक, और मैं यहाँ पर डे फार्मूला यूज़ करता हूँ, इसके बाद सीरियल नंबर, जैसे मुझे इससे मैंने दे दिया, ठीक, 12 को मैंने दे दिया, इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। तो ये देखो हमारा जो है डे फार्मूला में ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, यहाँ से उठकर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये डे फार्मूला यूज करके मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही यदि मुझे मंथ निकालना तो यहाँ निकाल सकता हूँ,
लेकिन यदि मुझे इसमें से यदि मुझे डे, मंथ और ईयर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं ये बताता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वल लिखता हूँ, इसके बाद मैं डे फार्मूला यूज करता हूँ, इसके बाद ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट लगाकर क्लोज करता हूँ। तो ये देखो इसमें मुझे 3 तारीख मेरा डे निकल के आ गया। ठीक, यदि मुझे मंथ निकालना है तो इक्वल लिखूंगा और इसके बाद मंथ लिखूंगा, MONTH मंथ। ठीक, इसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके बाद इसमें को मैं चूज करूंगा और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इस इंटर करूंगा। तो मेरा पहला जो है ये इसमें 3/1 मतलब कि 3 तारीख पहला महीना 2026 इसमें ना, तो 1 जो है हमारा महीना है। तो यहाँ देखो मंथ में आ गया है। इसलिए मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बराबर ईयर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके बाद मैं इसको यूज करूँगा, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक, 2026 जो हमारा ईयर निकल के आ गया। यदि हमें टाइम और डेट मतलब निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यदि हमें ऐसे डेट निकालना हो कि आज की डेट क्या है, तो हम यहाँ सिंपली इक्वल लिखेंगे और टुडे यूज करेंगे, टुडे फार्मूला। ठीक, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारा डेट लिख के आया। यदि मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरा जो है डेट और टाइम दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, दोनों यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर इक्वल लिखूंगा और नाउ इक्वल नाउ ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो हमारा जो है डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ आएगा। यदि हमें टाइम निकालना तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, ठीक है, प्रेस करेंगे तो हमारा जो है टाइम इंसर्ट होता है। ठीक, यदि हमें डेट का मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल के साथ केवल कॉलन प्रेस करना है तो हमारा डेट इंसर्ट हो जाता है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को डेट और टाइम फार्मूला के बारे में बता दिया। अब मैं लुकअप रेफरेंस फार्मूला के बारे में बताऊंगा। तो अब आप लोगों को मैं लुकअप रेफरेंस फार्मूला के बारे में बताऊँ तो मैं इसमें लुकअप फार्मूला यूज करके बताता हूँ। लुकअप यूज फार्मूला मैं इस टेबल के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा, इस फाइल के ऊपर। ठीक, तो इक्वल लुकअप, इसके बाद मैंने ये बोला लुकअप वैल्यूज को चूज करो, तो मैं लुकअप वैल्यू में मैं मोहन को चूज करता हूँ। इसके बाद मैं कॉमन आऊँगा, ये बोला लुकअप वेक्टर में हमें पूरा टेबल सेट करना होता है। ठीक, मैं सेट कर लिया। इसके बाद इसमें मुझे रिजल्ट मुझे क्या निकालना है, मुझे स्टेट निकालना है कि मोहन जो है किस राज्य से है। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ सिंपली मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पर यूपी देखो मोहन जो है यूपी से है, तो ये यूपी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक, हमने लुकअप रेफरेंस के बारे में जान लिया। अब मैं आप लोगों को मैथ्स और ट्रिक फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैं रैंड फार्मूला यूज करता हूँ, इक्वल RAND रैंड और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ठीक, तो ये क्या करता है, इस फार्मूला यूज करने से क्या होता है कि हम में जीरो से यह ना तो नीचे लिखेगा ना तो एक से ऊपर वाली संख्या लिखेगा, यह 0 और 1 के बीच में सारी संख्या लिख देगा, उस संख्या को दोबारा तिबारा लिख देगा, लेकिन वह ना 0 से नीचे संख्या लिखेगा ना 1 से ऊपर संख्या लिखेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को रैंड और बिटवीन फार्मूला के बारे में बताता हूँ। रैंड और बिटवीन फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं इक्वल रैंड बिटवीन फार्मूला को यूज करता हूँ। ये लिख रहा है बॉटम, ठीक, बॉटम में हमें लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया 20। ठीक, इसके बाद कॉमा लगाया, इसको टॉप में लिख दिया जैसे 100। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये क्या करेगा, ये 20 और 100 के बीच की सारी संख्या लिखेगा। ये उसी संख्या को 2-3 बार लिख देगा, लेकिन ये ना तो 20 के नीचे लिखेगा ना तो 100 के ऊपर लिखेगा। ठीक, इसके बाद हमारा था राउंड फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 20.25। ठीक, मैंने लिख दिया इतना। और जैसे मैं अब राउंड फार्मूला यूज करता हूँ, इक्वल राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, ये बोल रहा है नंबर हमें इसे लिखना है इसे। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर ये बोला है नंबर डिजिट्स लिख दो, मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। ठीक, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये कितना लिखा 20 लिखा, लेकिन यदि हम यहाँ पर 25 जगह 75 लिख देता हूँ इसे 20.75। ठीक, तो ये 21 लिख देगा। ठीक, यदि 50 से ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे 20.50 से ऊपर, तो ये 21 लिख देगा। ठीक,
इसके बाद हमारा आता है पावर वाला फार्मूला। ठीक, तो पावर फार्मूला इसमें यूज किया, इक्वल पावर। ठीक, इसके बाद नंबर बोल रहा है तो मैंने जैसे नंबर लिख दिया 4। ठीक, इसके बाद ये बोल रहा है पावर कितनी है तो मैं लिखता हूँ 4। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये देखो 256, तो 4 के घाते 4 256 होता है। ठीक, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फार्मूला स्टेप में मैथ फार्मूला तक जान लिया है। अब मोर फंक्शन अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।